अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के जिला सचिवालय में। कल IBN24 ने आपको एक अहम खबर दिखाई थी, एक जरूरी खबर दिखाई थी और एक गंभीर खबर दिखाई थी कि बुटाना के रहने वाले नवीन कुमार, जिनकी उम्र 29 वर्ष है, उन्होंने जहर खा लिया था। उनके परिवार वालों से कल नीलोखेड़ी के सिविल अस्पताल के बाहर हमारी बातचीत होती है। उनके परिवार वालों ने एक वकील हैं जो कि बुटाना के ही रहने वाले हैं, राजेंद्र धनखड़, उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे कि उन्हीं वकील से हताश होकर, परेशान होकर जो मेरा बेटा है नवीन कुमार, उसने जहर खा लिया था। और उन्होंने आरोप पुलिस वालों पर भी लगाए थे। लेकिन मैं आपको बड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर यह बयान दिया है कि जिस वक्त नवीन कुमार ने जहर खाया था पुलिस वहां पर नहीं थी। हालांकि पुलिस सुबह मौके का मुआयना करने जरूर गई थी। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि कल IBN24 ने एक जिम्मेदार संस्थान, एक जिम्मेदार पत्रकार, यानी कि मैंने भी ये बात जरूर बोली थी, जिम्मेदार होने के नाते मैंने ये बात बोली थी कि अगर जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए सामने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और जो राजेंद्र जी हैं वो अब यहाँ पर अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। करनाल के SP साहब से भी मिलने के लिए पहुंचे थे। क्या पूरा मामला है, क्या जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं, वो आपको इस खबर में एक बार दिखाएंगे। आप सभी लोगों से अपील रहेगी वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। सर, क्या बताना चाहते हैं? आप अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं, जो आरोप आपके ऊपर लगे हैं वो सच्चे हैं? मैडम, इस दोषी जो जिन्होंने मेरे ऊपर कल आरोप लगाया ना जी, इन्होंने मेरे को इतना परेशान कर रखा है कि मेरी जान को पूरा खतरा है। क्यों? मेरे को सन 2001 में एक्सीडेंट में कुल्ला टूट के चोट लगी है, चलने फिरने के काबिल नहीं, शुगर का मरीज में हो चुका हूँ। बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, 24 घंटे मैं घर पे नहीं रह सकता। बीवी मेरी अकेली रहती है, वो भी बुजुर्ग होने के नाते बीमार समार है। जो बिरबल है, इसके घर के बैक साइड में तो मेरा कैटल हाउस है और फ्रंट में मेरे मकान है इसके। तो इन्होंने मारा लिखना बढ़ना बिल्कुल बंद कर रखा, ताकि जो मैं जायज़ कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ अपने प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भी, ताकि इनके दबाव में आके मैं ये कार्रवाई बंद कर दूं। उनका तो ये आरोप है कि आपने उनके ऊपर दबाव बनाया हुआ है, आप लगातार समन भेज रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। परेशानी के चलते ही वो इतने मानसिक तनाव में आ गए कि उन्होंने जहर खा लिया। पर वो आरोप लगाए, उनका आरोप साबित करने के लिए उन्होंने कल आपके सामने इंटरव्यू दिया, कोई भी पेपर आपके सामने प्रूव नहीं किया, एक डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं। जबकि आप लोगों ने उनको पूछा क्या राजेंद्र धनखड़ साहब के पास इस गली के रिगार्डिंग, प्लाट के रिगार्डिंग कोई सबूत है? उन्होंने ये कह दिया नहीं है। मेरे पास टोटल सबूत है मैडम जी, मैं 1 बाय 1 आपको सबूत देता हूँ। ना तो SHO ने कोई नजायज़ दबाव बनाया और ना ही धनखड़ साहब ने बनाया। ये देखिए, मैं SHO साहब के पास ये दरख्वास्त लेके गया था, आप देख सकते हो। ये इस दरख्वास्त में लिखा है भाई हमारा कोर्ट में केस चला हुआ था जिसमें मेरे पक्ष में स्टेट्स को कर दिया कोर्ट ने। और ये ऑर्डर लिखा है भाई, जो भी है फैसला क्या आया था सर कोर्ट में? क्योंकि जो परिवार वाले हैं नवीन के, उन्होंने ये कहा था कि हमने लीगल तौर पर इस केस को जीता है। लीगल तौर पे मैं लीगली दिखा रहा हूँ। ये लेटेस्ट ऑर्डर स्टे का था जो SHO साहब के हाथ में था। और इसमें SHO कोर्ट ने देखो यहाँ क्लियर लिखा है, जो डिस्प्यूटेड गली है LREMPM पॉइंट पर, इस पे जो साइड प्लान मैंने अटैच किया था उस पर स्टेटस गो रहेगा, दोनों पार्टियों को ऑर्डर दिया था। लेकिन जब ये ऑर्डर हुआ, बिरबल अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश था, मेरे सामने बहस हुई, सब कुछ होया। इसमें ऑर्डर में क्लियर लिखा है। इस ऑर्डर के बाद 9 जून का ऑर्डर है मैडम जी, ये 9 जून की रात को जाके प्राइवेट लाइटें जला के जो डिस्प्यूटेड गली है उसमें इन्होंने बदमाश आदमियों की मदद से काम शुरू कर दिया, जिसमें मैं चोट की वजह से, घर से दूर होने की वजह से वहाँ नहीं कर सका, क्योंकि उस टाइम तक मेरे को ऑर्डर नहीं मिला था। फिर मैंने 10 तारीख को कोर्ट में आके अपने ऑर्डर के एजेंट में नकल अप्लाई की और नकल अप्लाई करके उसके बाद मैंने SHO साहब को ये जरूरी दस्तावेज लगा के वो दिया है। और बाकी SHO बुटाना को इनमें क्या क्या है, जो डिस्प्यूटेड गड़ी ये दिखा रहे हैं उसका ये जो स्टे साहब ने दिया है उसका ये नक्शा भी मेंशन है, वही पॉइंट मैंने बताए हैं।
EPM, इसी पे ये निर्माण कार्य जबरदस्ती अपने गुंडागर्दी से कर रहे हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं, वकील साहब का कोई राइट नहीं। कितने गज की जगह है सर ये? 4 फुट की जगह है और मेरे कैटल हाउस तक गली प्राइवेट जाती है और प्राइवेट गली का ही मेरा डिस्प्यूट था, ना कि पंचायती गली का। सर जो सरपंच है वहाँ के, वो भी नवीन के जो परिवार वाले उनकी तरफ थे, उनका ये कहना था कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस जमीन पर। वो सरपंच किस लिए कह रहे? पहली बात तो आज की डेट में वो सरपंच नहीं है मैडम जी। 23 फरवरी के बाद पूरे हरियाणा में पंचायतें डिजोल्व हो चुकी हैं। वो अपने वोट बैंक बनाने की नीयत से, वोट बैंक बैलेंस बढ़ाने की नीयत से एक ग्रुप को इकट्ठा किया हुआ मेरे खिलाफ। और जब वो फरवरी 2020 में 9 फरवरी 2020 को इलेक्शन लड़ा था और जिसमें वो सरपंच बना था, मैं मेरे ग्रुप की, मेरे परिवार की एक पोते की बहू इलेक्शन में थी, मैं अपने परिवार के समर्थन में था। तो हमारा ग्रुप 5 वोटों से आ रहा था और ताकि आगे हम अपने हो जाए हमारा ग्रुप, इसलिए वो अपने इस ग्रुप को लिए खड़े हैं और गांव का कोई इसके साथ नहीं। परिवार वालों का एक और भी काफी गंभीर आरोप था। मैडम जी पहले मेरी बात सुन। अब वो कहते हैं लेना देना नहीं है। ये देखिए मैडम जी, इधर मैं कोर्ट में केस चलाया था, जब इन्होंने मेरे गली पर प्लाट पे कब्जा करना शुरू किया नाजायज तौर पे, अब पेंडिंग केसों के बाद थाना में मैंने 17 को दरखास्त दी। यही बिरबल क्या लिखता है ये देखिए, गाँव थाने में समझौता कराया जाता है हमारे हाथ, गली वह जगह पर झगड़ा था, उसको बारे में हम घर पे विचार में करेंगे, समय दिया जाए, अपने घर पर बात करें। दूसरा पक्ष राजेंद्र धनखड़ भी गांव फैसले से सहमत है, डिस्प्यूटेड बता रहे हैं दोनों चीज़ों को, प्लाट को भी ये खुद। और देखिए जिसको ये कह रहे हैं भाई सरपंच उनके साथ है, ये जो रणबीर सिंह है जो ये अपने आप को एक्स सरपंच कर रहा है, उसका पिताजी है। ये जिसको ये कल आपके प्रेस में कह रहे भाई सुल्तान सिंह एक्स सरपंच था, ये उसके सहन है, गाँव के मौजूद आदमियों के सहन है, बाद में मेरे सहन है। ये खुद यहाँ मानता है कोर्ट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से। यानी कि कोई समझौता हुआ था आपके? समझौता हुआ था, ये कह के भाई हम सलाह करेंगे कैसे निपटाना फैसले को, मेरी दरखास्त पे। वो दरखास्त है जी, ये 18 को मैंने 17/2 को दरखास्त दी थी। मतलब उन्होंने ये माना है कि ये डिस्प्यूटेड है? बिरबल ने खुद माना है, देखो उसी की दरखास्त निवेदन लिखता है, वो सविनय निवेदन है कि मेरा गांव में गली व प्लाट पर झगड़ा था, और उसके बाद ये खुद साइन करता है। और उसके बाद ये जो राजेश कुमार है, कौन है सरपंच है कौन है ये नहीं, इसका बिरबल का बड़ा भाई बालकृष्ण साइन करता है इस समझौते में। और ये गांव के 2-4 आदमी और जो मौके पर। आप लोगों में आखिरी फैसला क्या होता है उस जमीन पर? सुनो तो जो थाने की दरखास्त है वो बता रहा हूँ मैं। इसने कहा था हमारे को शनिवार तक का समय दिया जाए। अगले दिन ये ना तो थाने वालों को मिले आके, ना ही इसके पंचायती आई। इसने ये लेटर घर से लिख के अपने बेटे नीरज कुमार के थ्रू, हम थाने में वेट करते रहे, फैसला बताएंगे आके, जो जिसके ऊपर एलेज कर रहे हैं अभी धनखड़ साहब के दबाव में, उसके थ्रू ये लेटर भेजा आईओ साहब को। इसमें भी खुद लिखा है ना, यहाँ लिख देना खाली प्लाट के बारे में, भाई प्लाट पे जिस पे डिस्प्यूट है उस पर मैं कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है जी। प्लाट का डिस्प्यूट भी मानता है ये, उसके जिस प्लाट का डिस्प्यूट मानता है मैडम जी, जिस प्लाट का डिस्प्यूट मानता है जो मेरे बेटे के नाम है जिसके बारे में कह रहे हैं, इस पे ये हाई कोर्ट का स्टेट्स को है, इसके ऊपर हाई कोर्ट से स्टेट्स को है ये 22/16 से। यदि इसके अंगेंस्ट उनके पास कोई ऑर्डर है तो उन्होंने कल दिखाना चाहिए था, कोर्ट में इतनी लड़ाई लड़ी स्टे लेने के लिए, उसमें आना चाहिए था। उनके पास वकील भी हैं, सारा कुछ था, तो वो वहाँ कुछ भी साबित नहीं कर पाए। उसके बाद तो मैंने फिर जब इन्होंने मेरे डिस्प्यूटेड प्लाट से पेड़ पौधे काटने शुरू किए, मैंने दोबारा 19/3/2021 को थाना में फिर दरखास्त दी। जिससे पहले मैंने जो ये स्टे दिखाया, इसका केस में 8/3/2021 को डाल चुका था, और ये 8/3/2021 का डालने के बाद 17/3/2021 को अपने वकील के साथ पेश हो चुका था। इन्होंने जानबूझकर केस को लंबा करते रहे जवाब दावे का बनना। फिर इन्होंने पता लग गया भी कोर्टों में डेट लगी 6/5, कोर्टों में लग गया लॉकडाउन। तो इन्होंने इस शरारती तरीके से, भाई उधर लॉकडाउन है, थाने में हम गए नहीं, तो ये कब्जे सारे गली पर प्लाट पे कर लो, मेरे पेड़ वगैरह काट दिए। तो फिर आके मैंने कोर्ट को 19 तारीख को दोबारा दरखास्त दी। तो जब इन्होंने फिर 19 वाली दरखास्त पे, लेकिन प्लीज मेरा वर्षन आना, 19 वाली दरखास्त पे आईओ साहब ने इनको बुलाया, पता नहीं किसको ले आए किसको ना ले आए, मेरे को नहीं बुलाया, क्यों दरखास्तें बार आती थी। तो उस पर ये 4 आदमी लिख के जा रहे, भाई प्लाट पे तो हम करेंगे नहीं, ठीक है जी। उसके बाद जब इन्होंने गली पर निर्माण कार्य करने की शुरू की, चोरी छिपे करी,
सारी हेडों में ब्लॉकेज ला दिए, भाई किसी को दिखाई नहीं दे। तो फिर मैंने 7/6/2021 को कोर्ट में आके रिक्वेस्ट करके अपनी दरख्वास्त लगाई अर्ली हियरिंग की। 13/7 से इसमें 7 इनको लगाई, 9/6 के लिए इनको नोटिस हुआ। 9/6 को बिरबल अपने वकील की मार्फत पेश हुआ। BDPO साहब की तरफ से, सरपंच पंचायत की तरफ से, क्योंकि गांव में पंचायत नहीं है, पंचायत की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी लड़ता है, उन्होंने आके पूरा दिन बहस करी और शाम को 3:30-4 बजे के आसपास ये ऑनरेबल कोर्ट का स्टेट गो का ऑर्डर आया। लेकिन उसके बाद इन्होंने निर्माण कार्य में तेजी ला दी। क्यों? इन्होंने देखा भाई कोर्ट में हम डिफीट करके अब जबरदस्ती करेंगे, वकील की तो टांग टूटी है, बेटे इसके बाहर हैं, क्या इसकी बीवी पैरा देगी और हमारा पक्ष भारी है। लेकिन सर जो नवीन कुमार है उन्होंने जहर क्यों खाया? क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर ही लग रहे हैं कि आप लोग उन्होंने जहर एक कोई मेरे ऊपर गैर कानूनी तरीके से दबाव बनाने की नीयत से खाया, ताकि मैं अपने लीगली ऑर्डर को अमली जामा ना पहुंचा सकूं, उनका काम ना रुकवा सकूं। जबकि ऑर्डर कोर्ट का है, ना तो मैं उनके ऊपर जबरदस्ती करने का ऑर्डर मिला हुआ था, मेरे को स्टे ऑर्डर मिला हुआ था। सर एक और, यदि मैं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करता, मैं मेरे को थाने में जाने की जरूरत नहीं थी, मैं थाने में दरखास्त नहीं दूंगा। और गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया था जो नवीन के जो बड़े भाई हैं कि आज से कुछ दिन पहले उनके सर पर गंडासी से हमला हुआ था और उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया है हमारी कवरेज के दौरान कि शायद वो आपने करवाया था उनके ऊपर हमला। मेरे पास ना तो ऐसा हमला करने वाले आदमी है, यदि मेरे पास आदमी होते मैं बार बार कोर्टों में, थानों में क्यों शरण में आता, मैं भी उनके साथ लड़ाई। जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला था तो उन्होंने ये क्यों बोला कि कोर्ट से तो हम लीगल तौर पर ये केस ही जीत चुके हैं? जो कल बोला है हाँ जी, वो प्रशासन को भी और प्रेस को भी बरगला के मेरी लाइफ को परेशान करना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं। और इस प्रेस में आके वो मेरी प्रोफेशनल छवि को और सामाजिक छवि को परेशान करते हुए मेरे को मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में जिनका जो आपकी रिपोर्ट से आया या कहीं से भी आया, सब के नाम वेरीफाई करके फुर्सत में जो मेरे है कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं मुंह से उनको पूछने जाऊँगा क्यों बोल रहे हैं। मैं डैमेज का डालूँ, कानूनी कंटेम्प्ट का डालूँ, जो भी है मैं कानूनी दायरे में काम करूँगा। क्यों मेरी ये पोजीशन नहीं है मैं किसी को धमका के पूछने चल जाऊँ, क्योंकि मेरी सेहत नहीं अलाउड कर दी, ना मेरे बच्चे यहाँ। हालांकि बड़ी जानकारी जो राजेंद्र धनखड़ है उन्होंने ये जरूर दिया कि कल नवीन कुमार के घर वालों के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। इस बात की में बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन हम ये भी बात कल समझ सकते थे कि उनके परिवार में जो उनके बेटे हैं उन्होंने अचानक से जहर खा लिया था, जिसके बाद वो दस्तावेज लेकर तो अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं राजेंद्र धनखड़ आज करनाल SP से मिलने पहुंचे थे। सर SP साहब से क्या बात हुई आप? SP साहब अभी मौके पर नहीं मिले, कंप्लेंट ब्रांच में मैंने दरखास्त दे आया हूँ और जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, उन्होंने जो कंप्लेंट ब्रांच का कोई भी इंचार्ज मेरे को मिला, उन्होंने SHO बुटाना को फोन पे कन्वे कर। करनाल के जो SP उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? दरख्वास्त में क्या लेकर आए थे आप? ये दरख्वास्त है जी मेरी SP साहब से। मैं क्या अपील करने आया, इसमें मैंने लिखा है भाई जो ये दो दोषी बनाए थे मैंने मेन दरख्वास्त में SHO वाली में, उसमें एक तो बिरबल को ही बनाया था और एक जो कल जरजेश कुमार अपने आप को सरपंच बता रहा है उसके फादर को बना रखा, क्यों वो अपने डॉक्यूमेंट में साइन करके गया ये 18/2 को और उससे बैकवर्ड हो गया उसमें कर रहा। तो इसमें मैंने ये लिखा है ला के भाई ये स्टे के बावजूद, हाँ जी मैडम जी मैंने लिखा भाई थाना बुटाना में स्टे की कॉपी जरूरी दस्तावेजों के साथ देने के बावजूद प्रार्थी के ऊपर दबाव बनाने की नीयत से दोषी नंबर 1 के बेटे नीज द्वारा जहर खाने का ड्रामा करके स्थानीय सोशल मीडिया कर्मियों को बुलाकर बिना कोई दस्तावेज पेश किए प्रार्थी को अपने जायज रूप से दबाव बनाने की नीयत से प्रार्थी की सामाजिक पेशेवर छवि को बदनाम करने की नीयत से दोनों दोषी गणों के परिवारों, रिश्तेदारों और गांव के कुछ व्यक्तियों ने प्रार्थी को अपने द्वारा दोषी गणों के खिलाफ जायज किए जाने वाली कानूनी कार्रवाई को रोकते हुए झगड़े से संबंधित गड़ी पर 9/6/2021 को मान्य अदालत द्वारा स्थगनादेश पारित होने के बावजूद आज तक किए गए निर्माण कार्य को गिराए जाने बारे वह मान्य अदालत द्वारा कोई आगामी आदेश पारित होने तक गैर कानूनी निर्माण कार्य रोकने बारे दोषी नंबर 1 के परिवार के साथ मिलकर दोषी नंबर 2 रणबीर सिंह जिला करनाल द्वारा प्रार्थी व उसके परिवार के ऊपर को जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने की वजह से सख्त कानूनी कार्रवाई। सबसे बड़ी बात यह है जो सारा परिवार कह रहे हैं ना भाई नवीन के पास समन भेजा था, नीरज के पास,
उसके बाई नेम आज तक कोई सम्मन नहीं गया। सम्मन कोर्ट की लड़ाई जो भी है बिरबल के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ आज तक मैंने कोई केस नहीं किया। जो कह रहे झूठे सम्मन भेजता बेटा परेशान है, बिरबल के खिलाफ है। बिरबल दबाव बनाने के लिए गांव के कुछ आदमियों को लेके मेरे खिलाफ झूठी दरखास्तें देता है। ये जो कह रहा है वो कल भी बेटे वाला इल्जाम कल बोले उसने, नीरज, जो वो कह रहा है भाई 8/4 के आसपास मेरे बेटे को चोट लगी और जो है भाई उसमें घायल हुआ, और कल बोले वो सस्पेक्टिव नार के धनखड़ है। ये 5/4/2000 की दरखास्त खुद एफिडेविट के तौर पे ये दी थी उसने, बिरबल ने। ये 5/4 की दरखास्त जिसका SHO साहब बुटाना ने पूरा प्रॉपर संज्ञान लिया। वो कह रहे संज्ञान नहीं लिया। मैंने अपनी बात रखी। उन्होंने SHO साहब ने कहा भाई अपना सारा वर्षन जो है मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा। टोटल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने SHO साहब के पास रखे सारे डॉक्यूमेंट जो आपके आगे हैं वहाँ भी लगाए थे। और टोटल डॉक्यूमेंट्स में जब उन्होंने लगा भाई धनखड़ साहब लीगली अपने काम को कर रहे हैं, कोई ऐसा इलीगल कोई काम नहीं कर रहे, तो जब तब जाके उन्होंने तब जाके उन्होंने उसकी दरख्वास्त को प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से खारिज किया, जिसकी रिपोर्ट तो आप देख नजायज़ दबाव बनाने की नीयत से पुलिस के ऊपर हमारे ऊपर जो सारी बातें कंसील करके सच्चाई अपनी तरफ से जगह फैले हैं और झूठा आरोप लगाया भाई मेरी सुनवाई नहीं हुई। 13/4/2021 को ये बिरबल के बयान है जो थाना में आए थे, जिन्हें लिखा भाई कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 5/4 को दरख्वास्त देता है, 13/4 को SHO साहब को अपने बयान देके जाता है। वो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसने वो लिखा है जो मैंने कंप्लेंट दी वही मेरे बयान हैं। अच्छा। तो इसका मतलब उसकी कंप्लेंट पड़ी गई। मेरे दस्तावेज आए थे, तो दस्तावेजों के अकॉर्डिंग SP साहब ने 20 और SHO साहब ने 20/4/2021 को उसकी वो दरख्वास्त खारिज की, जिसका प्रूफ ये रहा, RTA में लिया मैंने। तो वो प्रशासन को भी बेवजह बदनाम कर रहा है और हमारे को बेवजह बदनाम कर रहा है। अब दूसरी बात रहेगी भाई वो हमें परेशान कर रहा है और प्लाट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये झूठे लिखे ये आज नहीं 20 साल से लगाते चल रहे हैं और परेशान इन्होंने मेरे को किया हुआ है। मेरी आज से 15 साल पहले मेरे वर्क परफॉर्मेंस को देखते हुए माननीय अदालतों ने मेरे को लीगल एड में अपॉइंट किया था, जिसका मैं डेडिकेटली टांग में चोट होने के बाद भी चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो दूर दूर जाके अपनी ड्यूटी करता था। और जिसकी ड्यूटी के तहत मेरे को गांव में भी ड्यूटी दी थी, भाई आपके गांव के लोगों की प्रॉब्लम सुन के कन्वे करेंगे। लेकिन इसको इन लोगों को हजम ना हुई और इसने सबसे पहली दरख्वास्त मेरे खिलाफ जो हरासमेंट करने की है, झूठी दरख्वास्त, बीस 7/2021 को मजिस्ट्रेट साहब के पास जो मेरी ड्यूटी थी गांव में, मैं एक कैंप लगा रहा था लोक अदालत के एंगल से, उसी के एड्रेस करते हुए मेरे खिलाफ एक दरख्वास्त दी भाई इसको लीगल हेड से हटाया जाए। तो उसमें भी मैंने रिक्वेस्ट की भाई कम से कम इसको वेरीफाई कर ले दरख्वास्त सच्ची या झूठी है। तो कोर्ट ने वेरीफाई नहीं किया और मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने उसको मजबूर होकर रिजाइन देना पड़ा था लीगल एड सर्विस से। उसमें भी ना मेरे ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और ये वहीं 2 दरखास्तें ऊपर नीचे दी, एक वहाँ दी, एक रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी। तो वो मैं कापी दिखाना चाह रहा था, सॉरी निकल रही। उसके बाद ये मेरे को एलिगेशन लगाता है, इसने जो कल बिरबल बोल रहा इसकी वाइफ, इसने अपनी वाइफ का गुट्ठा लगवा के मेरी बार काउंसिल में मेरा लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए दरख्वास्त दी भाई, ताकि मैं इसके खिलाफ लड़ने वाले केसों से हट जाऊं। जब हम कोर्ट में लीगली लड़ रहे हैं, इसका वकील रिप्रेजेंट कर रहा है या तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कोई इसको, यदि मैं केस जीतता हूं कोई भी, तो मेरी दरख्वास्त किस वे में बनती है? ये एक इलीगल प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने बार काउंसिल में दरख्वास्त दी, जिसको मैंने 2 साल
लीगली रिप्लाई दे के फाइट किया। ये दरख्वास्त 18/2/2015 को बार काउंसिल की कमेटी में डिसमिस हुई। उसके बाद जब इन्होंने पता लगा वो डिसमिस होगी, ये कितना चालाक आदमी, देखिए ये फ़ोटो बिरबल की है। इन्होंने मेरी सीएम काउंटर पे दरख्वास्त दी और कंप्लेनेंट इसकी वाइफ बनी पड़ी है, फ़ोटो बिरबल की है। अंगूठे उसके लगवाता है और दरख्वास्तें ये देता है खुद। तो उसके बाद ये प्रॉपर इंक्वायरी हुई, लेनी है गाड़ी तो 1 मिनट प्लीज़। तो जब वहाँ प्रॉपर इंक्वायरी हो गई, इसकी वो दरख्वास्त भी खारिज होगी, तो प्लीज़ उन्होंने दूसरी दरख्वास्त फिर मेरी सीएम पे दी। तो ये आदमी मेरे को 2001 से जब को मेरी चोट लगी है ना, उसके बाद परेशान करना किया है। और जो कहता है कि भाई ये गलत मुकदमे लड़ता है, गलत करता है। यदि मैं गलत मुकदमे लड़ता, मेरे को लीगल एड में कोई अपॉइंट नहीं करता। दूसरी बात, जिसके भी आप पे मैंने मुकदमे लड़े, वो मुकदमे खुद इसने डाले। मैंने अपने क्लाइंट का ये जजमेंट दिखा देता हूँ, मैंने अपने क्लाइंट का केस ईमानदारी से लड़के इसके डाले हुए केस को डिसमिस कराया। उसके बीच में पता नहीं हमारे पे बीच लीगल एड वगैरह की दरख्वास्तें दी। उसके बाद इसको अपील में डिसमिस कराया। ये फिर भी दिंगा मस्ती से मेरे ना प्लाट पर कब्जा छोड़ रहा है और ना कुछ। और अब जब देखा भी लीगली, अभी तो मैं फ्रेश कागज लेके आ गया हूँ, तो इन्होंने देखा भी हम हर जगह डिफीट हैं, तो ये ड्रामा बना दबाओ। अगली बात, लास्ट में टोट पेपर में जल्दी में दिखा नहीं पाता। पुलिस कल मेरे 4-5 फ़ोन करने के बाद आई, जब इन्होंने दीवार की कंस्ट्रक्शन लगातार चलाई रखी। और जब मैंने SHO को पहले दिन दरख्वास्त दी 10 को, SHO ने दोषी नंबर 1 बिरबल को और दोषी नंबर 2 जो सरपंच सो कॉल्ड सरपंच का पिता है रणबीर सिंह, मेरे सामने ऑफिस के नंबर से बुटाने के ये कहा भाई ये काम बंद कर दो, स्टे की कॉपी मेरे पास आ चुकी है और तुम मेरे को थाने में तो मिलो। इन्होंने रिक्वेस्ट के बहाने कहा भाई हम कल 9 बजे मिलेंगे। तो मेरे को भी SHO साहब ने बोल दिया भाई ठीक है 9 बजे तक का टाइम है। लेकिन उन्होंने रात को ही इलीगल कंस्ट्रक्शन जारी रखी। कल थानेदार है, उसको दबाव बनाने के लिए थानेदार को हटा के चले गया, मेरे को मेरे घर भेज गया। ये उस टाइम रुक गए। तो उसके बाद थानेदार आके थाने में मैं बैठ गया, पहुँचा अपने घर पर। इनके जो आदमी हैं दोनों परिवारों के और 50-60 आदमी 10-20 औरतें मेरे घर तक, मैडम जी मेरे घर तक मेरे को मारने के लिए दौड़े, गंदी गंदी गाड़ियाँ दी और यहाँ तक कहा कि तेरी एक टांग टूटी है, दूसरी हम तोड़ेंगे, तेरे को घर से भी निकलने नहीं देंगे। गले तो क्या मांग आपके ऊपर आप दबाव बना रहे थे? मैं ये बोल रहा, मैंने उसी टाइम मेरे पास प्रूफ है, मैंने घर का दरवाजा बंद कर अपनी बीवी को और अपने बच्चों को बचाया, अपने आप को बचाया। उसी टाइम मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, भाई मेरे ऊपर इन्होंने हमला बोल दिया है, 100 औरतें और 10-20 आदमी बैठे हैं, मेरा घर एरे बैठे हैं, मेरे को बचा ले। तो SHO साहब ने कहा मैं भेज रहा हूँ। SHO साहब को भेजने नहीं पाया। लेकिन इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन लगा दी। फिर मैंने SHO साहब को फ़ोन किया, भाई कंस्ट्रक्शन लगा दी, आ जाओ देख लो इसको। SHO साहब ने मेरे को बताया भाई अब मैं आपका केस नहीं देख सकता, कि इसके पता लगा कि इसके लड़के ने कोई जहर खा लिया है। ठीक है जी। तो मौके पे ना तो SHO साहब के सामने जहर खाया, ना मेरे सामने खाया। ये एक झूठा दबाव बनाने के लिए, झूठा मेडिकल किसी मिल मिला के करके मेरे लीगल राइट को ख़त्म करने के लिए, मेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए, मेरे समाज में इज्जत ख़त्म करने के लिए, मेरे प्रोफेशन में डेंट पाने के लिए और मेरे को हर तरीके से मारने के लिए ये किया है। और जो ये लोग इसके साथ इंटरव्यू दिया लोगों ने, ये सारा वोट बैलेंस है और कुछ नहीं है। मेरा भी पॉलिटिकल थोड़ा कैरियर है। मैंने 2001 में 2000 में एक जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था। उसके बाद जो ग्रुप मेरे साथ है वो मेरे साथ आज भी खड़ा है, जो मेरा विरोधी ग्रुप है मेरे को मारने पर कट्टू है। आप देख सकते हैं वकील हैं राजेंद्र धनखड़, जो आज करनाल के जिला सचिवालय करनाल के जो SP हैं गंगाराम पुनिया, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि कल 29 साल के एक युवक ने, बुटाना के एक युवक ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने जो वकील हैं राजेंद्र धनखड़, उन पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे कि न वकील के लगातार नोटिस सम्मन आने की वजह से जो उनके बेटे हैं वो मानसिक तौर पर तनाव में थे, मानसिक तौर पर अस्वस्थ खुद को महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के सामने ही जहर खा लिया। हालांकि पुलिस इस मामले में ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम मौके के मुआयना करने गए थे, लेकिन हमारे सामने उस व्यक्ति ने जहर नहीं पिया। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।